नमस्कार, मैं हूं पुष्पेंद्र चौधरी और आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। छत्तीसगढ़ कौशल्या भूमि में आपका स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। छत्तीसगढ़ स्थापना दिवस के अवसर पर नवा रायपुर में आयोजित राज्योत्सव के दौरान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का अनोखा अंदाज देखने को मिला है। यहाँ राज्य की संस्कृति को सजोने और उनका प्रचार प्रसार करने के लिए छत्तीसगढ़ के वाद्य यंत्रों की प्रदर्शनी लगाई गई, जिसे देखने के लिए सीएम साय भी पहुंचे। इस मौके पर कलाकार रिकी क्षत्रिय ने मुख्यमंत्री साय को मानदर भेंट किया, जिसे उन्होंने बजाकर वादकों का उत्साहवर्धन किया। इसके साथ ही सीएम साय ने प्रदर्शनी में मौजूद परंपरागत वाद्य यंत्रों को भी सुना और राज्य की सांस्कृतिक धरोहर की सराहना की। बता दें कि कलाकार रिकी ने इस दौरान मुख्यमंत्री को छत्तीसगढ़ के वाद्य यंत्रों सारंगी, नगाड़ा, मुर्दुल, चिकारा की जानकारी दी। साथ ही छत्तीसगढ़ के परंपरागत वाद्य यंत्रों का उपयोग किए जाने और उसकी उपयोगिता से भी परिचित कराया। रायपुर के मेकाहारा में उस समय सनसनी फैल गई जब चलते ऑपरेशन के बीच आग लग गई। एक हादसे में एक डॉक्टर बेहोश हो गया। हालांकि आग पर काबू पा लिया गया है। मामले की जानकारी मिलते ही स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल भी मौके पर पहुंचे और उन्होंने जांच के आदेश दिए। वहीं जिस समय यह हादसा हुआ उस वक्त ऑपरेशन थिएटर में मरीज का ऑपरेशन चल रहा था। अंबेडकर अस्पताल के डॉक्टरों ने मरीज का एक ही दिन में 2 बार जीवन बचाया। पहला तो उसका ऑपरेशन करके और दूसरा उसे आग से बचाया। मंगलवार को मरीज का ऑपरेशन कर रहे डॉक्टरों ने देखा कि अचानक ऑपरेशन थिएटर में धुआं उठने लगा है। इसके बाद डॉक्टरों ने जान की परवाह न करते हुए मरीज को बचाने के लिए एक जांबाज की तरह कोशिश की और इसमें सफल हुए। डॉक्टरों ने पहले तो फायर एक्सटिंग्विशर से आग बुझाने का प्रयास किया, बाद में फायर ब्रिगेड को बुलाना पड़ा। इस बीच कमरे में धुआं भर गया। डॉक्टरों ने सूझबूझ का परिचय देते हुए अंदर से खिड़की के शीशे को तोड़ा। इसके बाद बाहर मौजूद स्टाफ ने ग्रिल काटकर मरीज को बाहर निकाला। फिर मेजर ओटी में शिफ्ट कर मरीज का ऑपरेशन पूरा किया गया। मरीज सामान्य है। भिलाई शहर का चर्चित बैकुंठ धाम तालाब एक बार फिर सुर्खियों में है। आपको बता दें कि इस आवासीय जमीन पर वैशाली नगर के विधायक राकेश सैन और पूर्व पार्षद राजेंद्र अरोड़ा के द्वारा अपने व्यक्तिगत धनराशि से वहां पर आवासीय जमीन पर तालाब का निर्माण किया गया और कहा गया कि विधानसभा चुनाव के दौरान गंगा जल लेकर सौगंध खाई थी कि इस जगह पर तालाब का निर्माण करूंगा और मुझे खुशी है कि मैं राजेंद्र अरोड़ा के जीते जी सपने को साकार किया है। आगे विधायक राकेश सैन ने बताया कि हम 6 महीना पहले गुपचुप तरीके से भूमि पूजन किया और मैंने अपनी प्रेतक संपत्ति बेची और राजेंद्र अरोड़ा ने प्लॉट बेचा और पूर्व पार्षद ने अपनी पत्नी के जेवर बेचकर इस तालाब का निर्माण कराया है। विवादों में बैकुंठ धाम तालाब फिर सुर्खियों में आ गया। चुनाव होता है और विधानसभा चुनाव के समय में गंगा जल की कसम खाता हूं कि इस तालाब को मैं बना दूंगा। और उस गंगा जल की कसम खाने के बाद जब हम मंच से नीचे उतरते हैं तो लोग हमें कहते हैं कि आपने कसम कैसे खा लिया, ये तो पूरा कभी हो नहीं सकता क्योंकि इस पे कानूनी अड़चन है और कानूनी अड़चन होने के कारण जो है ये निर्माण कभी हो नहीं सकता। तो आप कैसे इस तालाब को पूरा कर सकते हैं? क्योंकि हमने हिंदू हैं, गंगा जल की कसम खा चुके थे, तालाब को पूरा करना था। तो इसे जो है अपनी, मैं आदरणीय राजेंद्र अरोड़ा जी जिनका सपना था कि ये तालाब बने और हमारे यहाँ के पूर्व पार्षद इनकी जो धर्म पत्नी राजेश, हम तीनों ने मिल के जो है इसे दृढ़ संकल्प लिया और दृढ़ संकल्प लेने के बाद इसका जीर्णोद्धार का कार्य जो है इस तालाब का हमने चालू किया। तो बैकुंठ धाम तालाब फिर एक बार सुर्खियों में है, जहां पर तालाब को बनाने के लिए विधायक और पार्षद द्वारा गंगा जल के साथ कसम भी खाई गई थी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता श्रीकांत दास हमारे साथ जुड़ चुके। श्रीकांत दास, क्या कुछ पूरा मामला है? बैकुंठ धाम दास एक बार फिर सुर्खियों में। बताना चाहेंगे छत्तीसगढ़ में बहुत मशहूर गीत है कि मोरो सुनैया भैया कोनो नहीं है, मोरो दिखैया भैया कोनो नहीं है।
यही आलम है। यहाँ पे लगभग 1259 परिवार, जिनको सन 1977 में जनता दल की सरकार थी, वहां उस समय अलॉट किया गया था लगभग 450 स्क्वायर फीट की जमीन एक एक परिवार को। लगभग 47 साल गुजर चुके और सरकारें आई और बदल गई। सन 2004 में जब नगर निगम ने मूलभूत सुविधा नहीं दी तो जो हितग्राही थे और वो जाते हैं हाईकोर्ट जाते हैं, और फिर सन 2015 में फिर से हाईकोर्ट इसमें आदेश करती कि नगर निगम इसमें मूलभूत सुविधा बिजली, पानी, सड़क मुहैया कराए। आपको बताते चले कि उस समय बीजेपी की सरकार थी, डॉक्टर रमन सिंह लगभग 15 साल शासन किए। उसके बाद भूपेश बघेल की सरकार है, या फिर से विष्णुदेव सरकार की बीजेपी सरकार है। लगभग 1269 परिवार जिनके आंसू सूख गए। एक परिवार की जो इच्छा होती है कि मकान हो खुद का। देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी लगभग सभी जगहों पे देश में गरीबों के लिए आवास योजना बना रहे हैं। वहीं पे बीजेपी के विधायक हैं विजय सेन, वो गरीबों की जमीन पे तालाब बनाते हैं निजी पैसे से। यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा कि उस पे हाईकोर्ट बिलासपुर का स्टे लगा हुआ था और उसमें आदेश भी उनका पारित हो चुका है कि इसमें जो मूलभूत सुविधा है नगर निगम और ग्रुप कलेक्टर्स जो है इसमें मुहैया कराए, ताकि लगभग 47 साल एक लंबा समय होता है लगभग, और 20-25 साल से परिवार हाई कोर्ट के चक्कर काट रहे हैं। वहाँ पे बार बार वहाँ से आदेश होता है और यहाँ पे राजनीति की वजह से यहाँ पे चीजें उनको मूलभूत सुविधा नहीं मिल पाती है। यहाँ पे बताना लाजमी हो कि वहाँ से जो तालाब बना वहाँ से 100 मीटर से भी कम दूरी पे 2 तालाब और है जहाँ पे बहुत बुरा हाल है, कचरे डटे पड़े हैं। लेकिन यहाँ पे राजनीति की हावी हो जाती है कि वहाँ पे जो गरीबों की जो प्लॉट थे उसमें तालाब बना दिया जाता है। उस दिन यहाँ पे एक व्यक्ति की विशेष की बात नहीं है, लगभग 1259 परिवार, उसमें से कुछ तो ऐसे हैं जो इस दुनिया में नहीं रहे हैं, क्योंकि लगभग 47 साल पहले अलॉटमेंट हुआ था यहाँ पे जमीनों पे। जी पुष्पन। बिल्कुल श्रीकांत, और यहाँ पर साफ तौर पर देखा जा सकता है जिस हिसाब से तालाब की स्थिति अभी बनी हुई है, तो नगर पार्षद और विधायक के द्वारा जो सौंदर्यीकरण करने के लिए उन्होंने मुहिम उठाई है, तो अब क्या कुछ इसमें राजनीति हो रही है और कौन इसको लेकर आवाज उठा रहा है? जी बताना चाहिए कि जो तत्कालीन वहाँ पे कांग्रेस सरकार के जो मंत्री थे बजूद्दीन कुरैशी, वो हितग्राहियों के साथ में हाईकोर्ट जा गए थे और वहां से उन्होंने आदेश भी लेके आ गए कि इसमें फिर से मूलभूत सुविधा दें। लेकिन राजनीति इतनी हावी हो चुकी कि गरीबों का आंसू कोई देखने वाला नहीं, इनके आंसू पोंछने वाला कोई नहीं है, और उसमें जम की राजनीति होती है कि गंगा जल की कसम देते हैं और एक व्यक्ति विशेष के सपने को पूरा करने की। यहाँ पे सवाल उठता है कि लगभग 1269 परिवार के आंसू का क्या वो गंगा जल से कम है उनके आंसू? यहाँ पे बताना लाजमी हुआ कि वो आज लगभग उनमें कई लोग ऐसे हैं जो मुखिया थे 47 साल पहले, लगभग 5 दशक के आसपास में, कुछ लोग तो स्वर्ग सिधार चुके हैं। उनके परिवार आज भी आस में बैठे हैं कि हमें जमीन मिलेगा और हम उसमें मकान बनाएंगे। लगभग 1000 रुपए की किस्त थी सन 1977 में जो बना था, यहाँ पे जो प्लॉट मिली थी 15 बाई 30 का। लेकिन यहाँ पे राजनीति काफी हावी है और फिर से जो हितग्राही है उनका कहना है कि हम फिर से हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे, हमें न्याय की उम्मीद है। जी कुछ नहीं। जो श्रीकांत स्थानीय लोग हैं वो यहाँ पर अपने मकान बनाना चाहते हैं? जी उनको मकान बनाने के लिए अलॉट हुआ था। आपको बताया चले कि जो जमीन है वो BSP ब्लाइट स्टील प्लांट की थी। ब्लाइट स्टील प्लांट ने हस्तांतरण नगर निगम को किया था। नगर निगम को इस तरह से किया था कि जो हमारे यहाँ जो कम कमाई के जो कर्मचारी हैं और जो गरीब तबके के परिवार, उनके लिए वहाँ पे लगभग 4 सेक्टर में प्लॉट बने थे। 4 सेक्टर वहाँ पे डेवलप होंगे और उसमें लगभग 1269 परिवारों को 450 स्क्वायर फीट की जमीन वहाँ मुहैया होगी, जो कि लगातार 47 साल हो गए और वो आज भी इंतजार में परिवार बैठे हुए हैं कि हमें वो जमीन मिलेगी, हम उसमें मकान बनाएंगे। बहुत ही दयनीय स्थिति है यहाँ पे इनकी, क्योंकि वो इतने सक्षम भी नहीं कि बार बार कोर्ट जा सकें और इस लड़ाई को और आगे बढ़ा सकें। जी पुष्पन। चलिए श्रीकांत, ज्यादा जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं अगली खबर का। रायपुर सेंट्रल जेल गोलीकांड को लेकर रायपुर में सियासत तेज हो गई है। महापौर एजाज ढेबर ने बीजेपी नेताओं पर अपराधी के साथ उनकी तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल कर बदनाम करने का आरोप लगाया है। इसे लेकर महापौर एजाज ढेबर ने कोतवाली थाने में शिकायत दर्ज करवाई है। महापौर ने बीजेपी प्रदेश महामंत्री संजय श्रीवास्तव और नेता गौरीशंकर श्रीवास पर कांग्रेस पदाधिकारियों के अपमान का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की है।
साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी नेताओं ने उनकी छवि धूमिल करने और उन्हें टारगेट करने के लिए यह कदम उठाया है। महापौर ढेबर ने इससे अल्पसंख्यक को होने के कारण निशाना बनाए जाने की बात कही। वैसे भी कांग्रेस का जो चुनाव चिन्ह है वो पंजा ही है, लेकिन इस पंजे का कितना दुरुपयोग छत्तीसगढ़ में हो रहा है कि हर एक जो अपराध हो रहा है उसके पीछे जो जांच हो रही है, जो अपराधी पाए जा रहे हैं, उसमें कांग्रेस के नेता इन्वॉल्व हैं। चाहे सूरजपुर की बात करें, चाहे बलरामपुर घटना की बात करें, चाहे लोहारीडीह की बात करें, हर जगह कहीं न कहीं कांग्रेस के पदाधिकारी उसमें संलग्न पाए जा रहे हैं। चाहे बड़ौदा की बात करें, जहां पर देवेंद्र यादव जी आज जेल की सलाखों के पीछे है। लेकिन मुझे लगता है कि आज कल जो घटना हुई है इस रायपुर शहर के अंदर में सेंट्रल जेल के सामने, दो मौधापारा के जो बदमाश जिन्होंने गोली चलाई, लेकिन तीसरा जो फरार जो अपराधी है उसके चित्र आज रायपुर के महापौर के साथ में दिखाई दे रहे हैं। रायपुर से एक दिल को झकझोर देने वाला वीडियो सामने आया है, जहां दादी और पोते के रिश्ते को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है। एक पोते ने अपनी दादी को क्रिकेट बैट से सर, हाथ, छाती में खूब मारा। घटना इतनी भयावह थी कि आसपास के लोग पोते से दादी को छुड़ाने की कोशिश करते रहे, लेकिन गुस्से में आग बबूला पोता ना तो आसपास के लोगों की बात को सुन रहा था, ना ही दादी की बात को समझ रहा था। मामला पुरानी बस्ती थाना क्षेत्र के अश्वनी नगर इलाके का है। वहीं पोते की मुंह में दादी ने पुलिस में एफआईआर भी नहीं लिखवाई। इस तरह की घटना यह सोचने में विवश कर देती है कि हमारे युवा वर्ग अपने गुस्से में संयम नहीं रख सकते, क्योंकि चाहे क्राइम की बात हो, चाहे मारपीट की बात हो, सबसे ज्यादा घटना इन दिनों युवा ही अंजाम दे रहे हैं। बलौदाबाजार जिले की क्राइम ब्रांच की टीम ने अवैध मादक पदार्थ, ब्राउन शुगर और अन्य नशीली दवाइयों के साथ भूपेंद्र वर्मा को गिरफ्तार किया है। आरोपी से अवैध मादक पदार्थ ब्राउन शुगर की 49 नग पुड़िया पाई गई थी। आरोपी से पुलिस कड़ी पूछताछ कर रही है। वहीं आरोपी ने बताया कि ब्राउन शुगर को कोलकाता से खरीद कर लाया जाता है। इस ब्राउन शुगर को आरोपी भाटापारा में ट्रेन के माध्यम से छोड़ता था और बलौदाबाजार में सप्लाई करता था। तस्कर चैनल के माध्यम से यह ब्राउन शुगर लोगों तक पहुंचती थी। इसे लेकर आरोपी को आज पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। तो बलौदाबाजार का पूरा मामला है, जहां पर अवैध तरीके से मादक पदार्थ की सप्लाई करने वाला आरोपी गिरफ्तार हुआ है, जहां ब्राउन शुगर जैसे नशीले पदार्थ को वो बेचता था और ट्रेन के माध्यम से कई जगह सप्लाई करता था। इनका एक पूरा गिरोह था जो एक चैन के हिसाब से चल रहा था और अलग अलग जगह इन नशीले पदार्थों की सप्लाई की जा रही थी। तो आज क्राइम ब्रांच की टीम ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पूरी घटना बलौदाबाजार जिले की है, जहां पर अवैध तरीके से मादक पदार्थ बेचे जा रहे थे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता प्रदीप माहेश्वरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रदीप, क्या कुछ पूरा मामला है? क्राइम ब्रांच की टीम ने अपराधी को गिरफ्तार किया है। विगत दिनों भूपेंद्र वर्मा नाम का युवक पकड़ाया था, जिसके पास 49 नग ब्राउन शुगर की पुड़िया पाई गई थी, जो कलकत्ता से माल लेके आता था। तो ये लाने के बाद यहाँ पर जो कल जिसको क्राइम ब्रांच ने पकड़ा, बबलू साहू नाम का, प्रमोद कुमार साहू नाम का लड़का है, ये यहाँ पर लाके सप्लाई करता था, युवाओं को नशे में लिप्त करता था, जिसकी खोज पुलिस कई दिनों से कर रही थी। उसको कल रात के यहाँ गिरफ्तार किया गया। यह भाटापारा में पकड़ाया है, जो ब्राउन शुगर लेने के गया हुआ था। लेने के बाद उसको 3 पुड़िया के साथ वहाँ पुलिस ने क्राइम ब्रांच की टीम में से गिरफ्तार किया गया था। पूछताछ चल रही है कि ये और कितने लोगों को, युवाओं को, कितने लोगों को नशे की गिरफ्त में डाल रहा था। जिसको हिरासत में लेकर आज इसकी पूछताछ की जाएगी। तो बिल्कुल, और जिस हिसाब से जिले में नशीले पदार्थ को लेकर सरकार और प्रशासन की तरफ से गाइडलाइंस जारी की जा रही हैं, नशे पर रोकथाम को लेकर तरह तरह की कार्रवाई की जा रही है, लेकिन उसके बावजूद भी नशा रुकने का नाम नहीं ले रहा है। वजह क्या है आखिर?
नशा बहुत ही चारों तरफ से फंसा हुआ छत्तीसगढ़, और जिस तरह का पुलिस जितना मेहनत कर रही है और ऐसे लोगों को पकड़ दिया जिससे पूरे जो रैकेट चैनल तक के पर पुलिस कहाँ तक जारी। इस वक्त आपको बता दूं कि मैं ये भी जो पकड़ाया है इसका बहुत बड़ा रैकेट था, और जो पकड़ाया था जो भूपेन वर्मा नाम का जो लड़का जो 3 महीने जो पकड़ाया था, बड़ी मुश्किल से इसके जो मोबाइल के कॉल निकाल के जितने लोग जिनसे माने संलिप्त पाए गए या जिसके चैनल में जो तस्करी करते थे मादक पदार्थों की, उसको पुलिस खोज के सबको अंदर कर रही है, और वो इसके रैकेट को तोड़ने का प्रयास कर रही है पुलिस का। बोला गया कि अभी जो नए पुलिस अधीक्षक आए हैं, विजय अग्रवाल भी हैं, बहुत ही वो IT वाले हैं, और ऐसे लोगों को बहुत स्ट्रिक्ट माने कार्रवाई करके विवेचना करके इनके रैकेट को समाप्त करने का प्रयास पुलिस पूरा किया जा रहा है। लेकिन ये बात निश्चित है कि गिरफ्त में नशा इतना युवाओं में फैलते जा रहा है तेजी से, और जिसके बाद प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन जो सफलता मिलना चाहिए वो सफलता पुलिस को नहीं मिल पा रही है उसका। बिल्कुल प्रदीप, और सबसे बड़ा सवाल यह खड़ा होता है कि अभी तक कार्रवाई में इस खुलासे में आरोपी ने क्या कुछ खुलासे किए हैं, और ब्राउन शुगर एक बड़ा मामला है जो बड़े स्तर पर इसकी जो तस्करी है वो होती है, वो बलौदाबाजार में आखिर कैसे पहुंचा और कितने दिनों से यह काम बलौदाबाजार में चल रहा था। ये आपको बता दूं कि ब्राउन शुगर का पहला मामला बड़ौदा में आया था, और जो रवि आर नाम का जो चौधरी नाम का लड़का कलकत्ता से लाकर यहाँ पर भाजपा में छोड़ता था, वहाँ भूपेंद्र वर्मा को आज से पुलिस ने 2 महीना पहले पकड़ा था, और ये कार्रवाई पूरी गोपनीय रखी गई थी। किसी को बताया नहीं गया था कि इससे क्या पूछताछ कर रही है, कहाँ पर इसके रैकेट है, कहाँ का इसके चैनल कहाँ पर सप्लाई करता है, तस्करी करता है करके। तब ये पता चला कि इसका भी नाम था, ये भी जो ये पुराना जो मकबूल साहू नाम का लड़का पूरा पुराना साथी बदमाश है, कई बार नशे की गिरफ्त में आ चुका है, तब उसको पुलिस के इसको पकड़ी है। और उसको चलिए प्रदीप, आप हमारे साथ बने रहिए, फिलहाल अगली खबर का रुख कर लेते हैं। बलौदाबाजार जिला मुख्यालय में जिला स्तरीय राज्योत्सव मेले का शुभारंभ स्वास्थ्य और कैबिनेट मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल के द्वारा किया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे कैबिनेट मंत्री राजस्व टंक राम वर्मा ने की दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया, और राज्य शासन के पूरे विभाग के स्टॉल लगाया गया, उसका अवलोकन कर विकास कार्य योजनाओं की जानकारी ली। जिला स्तरीय राज्योत्सव मेले का आगाज दीप जलाकर किया गया। इस अवसर पर बहुत बहुत आपको और प्रदेश के सभी लोगों को बधाई, शुभकामनाएं। छत्तीसगढ़ अपने 24 साल की जो है आयु पूर्ण कर चुकी है, और बीते 5 साल को हम छोड़ दें और शुरुआत के 3 साल, तो 15 सालों में जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार में छत्तीसगढ़ में विकास हुआ, उसी गति को अभी माननीय विष्णुदेव साय जी की डबल इंजन की सरकार जो है आगे बढ़ा रही है। सर आज तो राज्य उत्सव में मेले में कैबिनेट मंत्री पहुंचे हैं, और मेले का उद्घाटन यहां पर उन्होंने किया है। जिला स्तरीय राज्योत्सव मेले का आगाज हुआ है। बलौदाबाजार में कैबिनेट मंत्री ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। कैबिनेट मंत्री ने दीप जलाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया, और राज्य स्तरीय मेले का शुभारंभ यहां पर हुआ है। छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस के मौके पर इस मेले का कार्यक्रम किया जा रहा है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता प्रदीप माहेश्वरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रदीप, कैबिनेट मंत्री ने मेले का शुभारंभ किया है, और मेले में क्या कुछ विशेषताएं देखने को मिल रही हैं? कल छत्तीसगढ़ राज्य को बने 24 साल हो गए, और हर मुख्यमंत्री भूपेंद्र साय ने हर जिले में राज्योत्सव मनाने का, हर्षोल्लास से मनाने का निर्णय राज्य शासन ने लिया था। इसी परिप्रेक्ष्य में बलौदाबाजार में कल राज्योत्सव मनाया गया, जहाँ पर कैबिनेट मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल आए थे, और उन्होंने 2 सौगात बलौदाबाजार वासियों को दी। एक है सुगम ऐप, जिसके में प्रधानमंत्री आवास यहाँ पर 25,000 मकान बन रहे हैं। उन सभी गरीबों को रेट एक सुगम ऐप के माध्यम से उनके घर तक पहुंच जाएगी। उनको केवल सुगम ऐप के माध्यम से एक कॉल करना है, और उनके पर जितनी भी रेट लगेगी प्रधानमंत्री आवास बनने में, वो रेट शासन की ओर से उनको निःशुल्क उपलब्ध हो जाएगी, इसकी रॉयल्टी माफ रहेगी। आपको बता दें, दूसरा लाइब्रेरी का उद्घाटन उन्होंने किया। तो लाइब्रेरी नालंदा की स्टाइल में यहाँ पर एक लाइब्रेरी बनाई गई है, उसका भी कल उन्होंने उद्घाटन किया, और जितने भी जो राज्य शासन के 52 स्टॉल लगाए गए थे, उनका सबका निरीक्षण किया, और जो भी योजनाएं थी उनका योजनाओं का जो लाभ उनको मिल रहा है उसकी जानकारी विभाग प्रमुख के लिए
तो निश्चित ही कल जो बहुत अच्छा कार्यक्रम वहाँ पर राज्योत्सव का बड़ौदा में मनाया गया, बहुत अच्छा कार्यक्रम था जिसमें श्यामबरी जायसवाल और हमारे बड़ौदा विधायक के विधायक टंकराम वर्मा जी भी शामिल हुए थे और सभी लोगों से मिलकर दिए और यहाँ पर बच्चों के ट्राई साइकिल बाजी जो भी योजनाएं थी योजनाओं पर लाभ गरीबों को वहाँ पर दिया गया। और निश्चित और जितने भी जो स्कूल बड़ौदा जिले में जितने भी स्कूल आते सभी को सांस्कृतिक छत्तीसगढ़ी सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जो रात भर चलते रहा और जितने भी स्कूल उनको बाद में को जो प्रथम आए थे सबको सांत्वना पुरस्कार भी मुख्य अतिथि के महोदय द्वारा दिया गया। तो बहुत उसका देखा गया यहाँ पर राज्योत्सव में जिला राज्योत्सव बनाया गया। चलिए प्रदीप, ज्यादा जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। छत्तीसगढ़ के जसपुर जिले में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ग्राहक सेवा केंद्र में गोलीबारी की घटना सामने आई है, जहां एक मोटरसाइकिल पर सवार होकर पहुंचे दो बदमाशों ने लूट की कोशिश की। कोशिश में विफल रहने पर गोली चला दी। इस गोलीबारी में एक महिला को गोली लगने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं फायरिंग में एक घायल बताया जा रहा है। घायल को कांसाबेल के सर्विस अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गोलीबारी की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। गोलीबारी करने वाले मौके से फरार हो गए। कांसाबेल थाना क्षेत्र में बटाई केला गांव का यह पूरा मामला है। सरकार की लापरवाही, पुलिस की नाकामी का परिणाम है कि छत्तीसगढ़ में अपराध और अपराधी तत्व बेलगाम हो चुके हैं। कल राजधानी में एक व्यक्ति की सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी गई। आज ही सबसे शांत माने जाने वाले मुख्यमंत्री के गृह जिले जसपुर में, उनके विधानसभा क्षेत्र कुनकुरी में, उनके गृह ब्लॉक कांसाबेल में एक व्यक्ति की जो स्टेट बैंक का कियोस्क चलाता था, 4 लुटेरे उसके ऊपर आके हमला करते हैं। उसको बचाने के लिए जब उसकी दादी आती है, उसकी दादी को गोलियां मार दी जाती है। ये है छत्तीसगढ़ की स्थिति। जो छत्तीसगढ़ शांति का टापू माना जाता था, पिछले 11 महीने में भारतीय जनता पार्टी की सरकार की लापरवाही के कारण अपराध का गढ़ बन चुका है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने बलौदाबाजार में पत्रकारों पर मानहानि का केस दर्ज करने की धमकी दी है। दरअसल कैबिनेट मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल एक कार्यक्रम में शामिल हुए, जिस दौरान पत्रकारों के एक सवाल पर कैबिनेट मंत्री भड़क गए। पत्रकारों ने मंत्री जी से पूछा कि झोलाछाप डॉक्टरों पर कार्रवाई की जो घोषणा उन्होंने की थी, उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। इस सवाल को सुनकर मंत्री जी भड़क गए। पत्रकारों पर मानहानि का केस दर्ज करने की धमकी दी। कोई बात नहीं, कोई आपके पास सबूत हो तो लाके बताएं। हम अनावश्यक किसी को और कार्रवाई नहीं कर सकते जब तक पुख्ता सबूत न हो। किसी भी आयुर्वेदिक डॉक्टर को झोला छाप डॉक्टर कह के हम कार्रवाई नहीं कर सकते। अगर गलत इलाज होता है, बिना डिग्री लाइसेंस के करते हैं, तो हम कार्रवाई उस पर करेंगे। सबूत दीजिए, नहीं तो आपके ऊपर भी मानहानि का केस हम करेंगे और अधिकारी के ऊपर भी कार्रवाई करेंगे। ऐसे आप किसी को नहीं बोल सकते। कोई बात नहीं, कोई आपके पास सबूत हो तो लाके बताएं। फिलहाल सीधे चलते हैं महाराज, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं, सुनाते हैं आपको। महाअघाड़ी के रूप में महाअनाड़ी गठबंधन है। मैं इसे महाअनाड़ी इसलिए कहता हूं, अनाड़ी का मतलब जिसे देश और धर्म की चिंता न हो, जिसे राष्ट्रीयता की चिंता न हो, जिसको समाज में और राष्ट्र में मूल्यों और आदर्शों की मर्यादाओं की चिंता न हो। और यह कार्य यह महाअनाड़ी गठबंधन कर रहा है। याद करिए, छत्रपति शिवाजी महाराज का संघर्ष भारत के स्वाभिमान और सम्मान का संघर्ष था। याद करिए, औरंगजेब की सत्ता को चुनौती देने के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज आगरा गए थे। आगरा में हमारी सरकार ने वहां एक मुगल म्यूजियम बन रहा था। जब मैं मुख्यमंत्री बना, लोगों ने कहा इस म्यूजियम का नाम मुगल म्यूजियम है। मैंने कहा क्या इसमें होगा? कहा औरंगजेब से जुड़ी हुई स्मृतियां रहेंगी। मैंने कहा औरंगजेब से क्या संबंध है तुम लोगों का? यह एक विदेशी आक्रांता था
हमारा संबंध छत्रपति शिवाजी महाराज से है। इस म्यूजियम का नामकरण छत्रपति शिवाजी महाराज की स्मृति में होना चाहिए। छत्रपति शिवाजी म्यूजियम होगा। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस।